बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ हमेशा इल्जामात लगाते नजर आए हैं कि जनाब इलेक्शन में धांधली की जाती है। 2013 में जब नून लीग जीती थी तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी थी और कहा था यह आरओज के इलेक्शन है। अभी आप मिसाल देखिए, आजाद कश्मीर में इलेक्शन होता है तो वहां पर नून लीग जब हारती है तो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ठप्पे लगवाए गए। हत्ता के खुद वहां के उम्मीदवार जनाब इल्जाम लगाते हैं कि जी राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन हरवाया, क्योंकि उनको कहा था कि रेंजर्स यहां पर लाई जाए लेकिन नहीं वो लाए। राना सनाउल्लाह से पूछा जाता है, वो कहता है जी कमर जमान कायरा ने मुझे मिसगाइड किया और कहा जी हालात इस तरह से हो जाएंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सब आप देखिए कि एक दूसरे पर इल्जामात जरूर लगाते हैं लेकिन उस हद तक नहीं जाते, क्योंकि फिर मसला यह आएगा कि ये एक तरह से नूरा कुश्ती जिसको कहा जाता है वो सारी फिर खत्म हो जाएगी तो मामला खराब हो जाएंगे। जब तक ये दोनों सामने रहेंगे कि अच्छा बारियां लगाते रहें तो इनके लिए मामला फिर ठीक रहते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ते, कोई सजा की तरफ, केसेस की तरफ नहीं जाते। आप देख लीजिए अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या कोर्ट जाएंगे। अब देखिए कि अजीब बात यह है कि अजीब सी सूरत हाल है कि तलाल चौधरी साहब कहते हैं जी, बिलावल कहते हैं इलेक्शन करवाएं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उस तरह का नहीं होना चाहिए और ना ही मेयर कराची की तरह का इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब ये तलाल चौधरी इल्जाम तो लगाते हैं बिलावल भुट्टो साहब पर, मगर करते क्या हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि अपने लोग जो इनके हैं वो वोट किसको डालते हैं, वहीं पर मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब को डालते हैं। तो फिर अब शिकायतें किस वजह से हैं। जहां तक बात है तहरीक इंसाफ के लोगों की, 32 लोग जिनके बारे में कहा गया कि जनाब वो आए नहीं, मशकूक हो गए, ये भी रिपोर्ट हुआ, सुनो न्यूज़ पे सीनियर सहाफ़ी हैं, दीगर लोग हैं, उन्होंने बात की, एजाज सैयद ने भी बात की कि जी उनको गायब किया गया था, घरों में कहीं रोका हुआ था, ठहराया गया था, कुछ दे दिला के या मर्जी से जो भी कुछ हुआ। अब उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा एक्शन का आगाज कर दिया गया है, शो कॉज नोटिस चले गए हैं, लोगों को उनके ओहदों से, जो पार्टी ओहदे से उनको हटाना शुरू कर दिया गया है। अब वो उल्टा जनाब कह रहे हैं जी हम अदालत जाएंगे, हमने ये किया वो नहीं किया, कम से कम कोई एक्शन होता तो नजर आ रहा है। अब जहां तक बात है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, उनकी कोशिश भरपूर ये रही है माजी में भी। मिसाल के तौर पर अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन थे और वहां से सेनेटर मुंतखब होते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, और उनकी वीडियोस भी सामने आती हैं उनके बेटे की, क्या लेन देन के मामलात हो रहे हैं, करोड़ों रुपया डिस्कस हो रहा है और ये सब कुछ। तो उस वक्त हफीज़ शेख जो वज़ीर ख़जाना थे वो हार गए थे। फिर इमरान खान साहब ने, क्योंकि कौमी असम्बली में अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों की थी, तो फिर कौमी असम्बली से भी एक खातून ने सेनेटर बनना था और एक ज़ाहिर है कि ये उनमें उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरी तरफ थे हफीज़ शेख। तो यूसुफ रज़ा गिलानी कम वोट थे वैसे तो असम्बली में, लेकिन कैसे बन गए, खुफिया रायशुमारी के जरिए। तो फिर इमरान खान साहब तब भी खुद आए, उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा जी मैं एतमाद का वोट लूंगा, और फिर पता लगना था कि उस वक्त तो फिर सबको सामने वोट देना पड़ना था। तो पीछे जो डीलें हुई थी वो उस तरह से नहीं चल सकी और दिखा दिया इमरान खान साहब ने, कहा जी ये पहली दफ़ा था कि किसी ने इस तरह आगे बढ़कर ये रिस्क लिया। तो इससे बाज़ाहिर तो एक दफ़ा पार्टी कमज़ोर होती है, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ख्याल है कि जी इससे तो हमारी पार्टी मजबूत हो रही है और ज़्यादा प्योर हो रही है, पता लग गया कौन लोग खड़े रह सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, पार्टियां इस तरह ख़त्म नहीं होती। माजी की मिसाल देखें तो ऐसा ही है। अब इसके साथ साथ एक और मामला हमें नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ से पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे हैं, लगता है कि जी पार्टी कमज़ोर हो रही है, तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि जी मजबूत हो रही है, तो लोग एक्शन नहीं लेते बल्कि खुद ये काम करवा रहे होते हैं। जिस तरह स्विस अकाउंट्स का बड़ा नून लीग करती थी, खुद ही जनाब बस ऐसे ही उस हद तक नहीं गए, ये सारा कुछ होता था। तो अब बज़ाहिर तो ये 32 लोग अब चेयरमैन बन चुके हैं जी, अब वहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे बन चुके हैं और बाज़ाहिर तो ये होगा कि बड़ा एफर्ट और बड़ा कुछ हुआ तो अब तो तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन वो एक्शन ले रहे हैं। अब हुआ यह है कि ये धड़ा कह रहा है कि जी नहीं नहीं हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, हम तो हैं ही तहरीक इंसाफ के साथ। तो अब या तो ये माकूल वजह बताएंगे, लिखेंगे कि जी हमें फलां शख्स ने इस तरह से अगवा किया था, लापता किया था। अगर ये कोई इस तरह की बात नहीं कर सकेंगे, अब कहेंगे तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा, देखें जी ये लोग कह रहे हैं, वहां जाकर बयान भी दें कि जी हमें इस तरह से लापता किया गया था। और इलेक्शन कमीशन चाहे वो ना भी एक्शन ले, जाहिर है कम चांस है। अब तो जमात इस्लामी को भी समझ आ गई है, वो कह रहे हैं जी उनका वकार खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, और जमात इस्लामी के लोग बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं, बड़ी सख्त तकारीर कर रहे हैं अब इलेक्शन कमीशन पर भी, इदारों पर भी। तो बहरहाल अब यह है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा या मीडिया में तो आएगा कि ये सारा कुछ वाकई ये हुआ था, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ वो सब कुछ हुआ। और अगर ये सब मिली भगत थी तो फिर ये फारिग हो जाएंगे। जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अब हुआ यह है कि मेयर इलेक्शन में पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी, पीटीआई के 32 अरकान को नोटिस जारी कर दिया गया। अब इसमें हुआ यह था कि
एक फॉरवर्ड ब्लॉक सा बन गया जी, पार्लियामेंट लीडर जी हमने खुद से चुन लिया जी 32 सरकार ने, और हम तो उसकी बात मानेंगे, यानी पार्टी की बात या चेयरमैन की बात नहीं मानेंगे, हम तो जो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक सा बन गया उसकी बात मानेंगे। तो अब वो साहब भी कह रहे हैं जी मैं अदालत जाऊंगा, मैं तो पार्टी में ही हूं, मैं तहरीक इंसाफ में हूं, अब जब ये नोटिस की बात आई है। लेकिन अभी तो आगाज हुआ है सिर्फ, तो चीखें निकल रही हैं। मेयर डिप्टी मेयर कराची इलेक्शन में वोट क्यों कास्ट नहीं किया? पीटीआई का गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। पीटीआई ने मेयर इलेक्शन में गैर हाजिर 2 अरकान को पार्टी ओहदों से हटा दिया। सिटी काउंसिल रुकन सनोबर फरहान को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया। सनोबर फरहान ने मेयर कराची इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं किया था। सिटी काउंसिल रुकन समरीन नाज को सफूरा टाउन सदर के ओहदे से हटा दिया गया। समरीन नाज मेयर डिप्टी मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर रही थीं। तो ये तो आगाज हुआ है। इसके साथ आप और सुनिए, अब ये मैं आपको डिटेल बताता हूं कि 32 लोगों के खिलाफ किस तरह से अब नोटिस का इजरा किया गया, जारी किया गया है। मगर ये भी देखिए कि गैलप सर्वे अब ये कह रहा है, जो बड़ा इंटरनेशनल रिकग्नाइज सर्वे है, कि सिर्फ और सिर्फ 26% लोग समझते हैं कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। लोगों का एतबार इस सिस्टम से उठता चला जा रहा है इस मेयर इलेक्शन के बाद। और ऐसे ऐसे लोग जो इमरान खान के शदीद नाक़िद थे वो भी ये कह रहे हैं, मैंने देखा कि मुशर्रफ जैदी साहब ने लिखा कि भाई ये किस किस्म के मेयर कराची के इलेक्शन हुए हैं, ये आपने एक झूठ, एक अजीब सा ड्रामा, 2 नंबरी लगाई हुई है, सबको नजर आ रहा है कि किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं। अब जनाब तहरीक इंसाफ ने क्या किया है? तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है और 32 के 32 अरकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसलिए कि जी वोटिंग से गैर हाजिर किस तरह थे, जब कहा गया था कि आपने आना है और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं हाफिज नईम रहमान, उनको वोट करना है। 12 रुकनी कमेटी कायम की गई थी और ये था जनाब लीगल विंग के अरकान पर मुश्तमिल थी। लीगल विंग के अरकान थे, ज़रा इसको ताकि लीगली भी देखा जा सके। अब इन मुंतखब अरकान की गैर मौजूदगी के सबब जमात इस्लामी और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान को शिकस्त हुई। मेयर के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जीतने में कामयाब रहे। 12 रुकनी कमेटी के सरबराह रिटायर्ड जज राना जकी हैं, जिन्हें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स के केसेस का जायजा लेने का मैंडेट दिया है कि वो मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी लाइन से हटने वाले पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई सिंध के सदर की हिदायत पर अमल न करने वालों के मामले का जायजा ले और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने नोटिफिकेशन जारी किया और खबरदार किया कि अगर कोई रुकन 15 जून को होने वाली वोटिंग और बल्दियाती इंतखाबात के अहम मरहले में अपनी गैर हाजिरी का जवाब पेश करने में नाकाम रहा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुतल्लिका ऐवान के पार्लियामानी लीडर और सिंध के सदर मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करेंगे और 3 दिनों में जवाब तलब करेंगे। इनका कहना था कि इत्मीनान होने पर शो कॉज लेटर वापस लिया जा सकता है, अलबत्ता इत्मीनान बख्श जवाब या शो कॉज नोटिस का जवाब ना देने पर पीटीआई सिंध के सदर इनका मामला कानूनी कमेटी को कार्रवाई के लिए भेजेंगे। सिटी काउंसिल में पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी के अरकान की तादाद 130 थी, जबकि पीटीआई के 62 थे। अब पीटीआई और जमात इस्लामी यानी जब उनका इत्तेफाक हुआ तो इस तरह उनकी तादाद बन रही थी 192। तो मुस्लिम लीग नून 14 और जेयूआई 4 और तहरीक लब्बैक की 1 नशिस्त थी। मेयर के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम जेयूआईएफ, जबकि जमात इस्लामी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। इस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी अरकान की तादाद बन रही थी 173। जितने उनको वोट मिल गए, जो उनकी तादाद थी वो पूरी पड़ गई। देखिए कमाल है ना, उनका कोई गायब नहीं होता, उनका कोई लापता नहीं होता, उनका इधर उधर नहीं जाता। जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका अरकान 192 थे। ये उनको वाज़ेह तौर पर 19 की लीड थी, सबके सामने था, सबके सामने। लेकिन यह है जमहूरियत, यह है जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम कि देखिए जो अक्सरियत है वो हार जाती है, सबको नजर आ रहा है। मेयर के इंतखाब से कबल उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल देखने में आई जब पीटीआई के 30 मुनहरिफ यूसीज चेयरमैन के ग्रुप ने असद अमान को अपना पार्लियामेंट लीडर नामजद कर दिया। अब असद अमान को, ये 30 का ग्रुप था, कहा जी हमारा पार्लियामेंट लीडर असद अमान है, बाकी पार्टी के चेयरमैन ये वो सदर शब्द छोड़े, हमारा लीडर असद अमान है। अब असद अमान क्या कह रहा है, मैं तो जी अदालत जाऊंगा, मुझ पर झूठे इल्जामात हैं, मैं तो जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हूं, मैं तो उनका दीवाना हूं, ये है वो है फलां है, मैं केस कर दूंगा। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के इजलास में फैसला किया गया कि पार्टी हिदायत और चेयरमैन की बजाय पार्लियामानी लीडर के फैसले को तरजीह देंगे और पार्लियामानी लीडर जिसे कहेगा उसे वोट देंगे। मना करने की सूरत में वोट कास्ट नहीं किया जाएगा। अरे वाह, मना किया तो फिर वोट कास्ट नहीं करेंगे और ये सब किया। अब कह रहे हैं जी हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। मेयर के इलेक्शन में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान में से किसी ने भी वोट कास्ट नहीं किया था और इस तरह 173 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए थे। देखिए तो कैसे कैसे जनाब यहाँ करिश्मे होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब कह रहे हैं जी वही असद अमान जो लीडर बन गए थे पार्लियामेंट के, जी हाँ ये भी एक नई चीज़ आई थी।
तो अब हुआ ये कि जी ये चेयरमैन यूनियन काउंसिल चेयरमैन असद मान ने इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई के उसी चेयरमैन असद मान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के कारकुनान को कोई नहीं खरीद सकता। वाह वाह, मैं पार्टी का हिस्सा हूं, रहूंगा। इल्जामात लगते रहे हैं, मैं अपने कायद के मिशन के साथ खड़ा हूं और 9 मई वाक़े के बाद से घर से बाहर हूं और किसी डिफेंस के बंगले में हूं। हम पर खामखा इल्ज़ाम लगाया जाता रहा और मैं इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ अदालत जाऊंगा। असद अमान ने कहा कि मुझे पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस दिया गया है, जिसका 3 रोज में जवाब दूंगा। पार्टी का फैसला मानेंगे और सारे सवालात के भी जवाब देंगे। कौंसिल इजलास में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा और इनके साथ बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये राजा रियाज पार्ट 2 है, ठीक है ना। ये वही है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे लेकिन हम जनाब ये बड़े ये हैं वो हैं। ये सारा कुछ हो रहा है। जो कौमी असम्बली का हाल है, जो पाकिस्तान का हाल है, जो आइन का हाल है, वो यहाँ पर है। तो वो देखिए हर सतह पर ये हो गया। मैंने आपको बताया ना कि लोगों का एतबार इस सिस्टम से उठ गया है। पार्टी का जो फैसला होगा इसे ही मानूंगा और फैसले का साथ दूंगा। अब जनाब ये सारी सूरत हाल है और देखते हैं कि अब ये मामला कहाँ तक पहुँचता है और ये जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है इसको आगे किस तरह से लिया जाता है। लेकिन ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तो कहा जाए कि जी एक कमज़ोर से कमज़ोर या कोई भी शख्स हो, इस वक्त ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को उनकी, क्योंकि वैसे ही लोग छोड़ कर गए हैं, बड़े बड़े नाम छोड़ कर गए हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ कोई कंप्रोमाइज़ करने को इस सूरत हाल में भी तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अगर बात की जाए तो उनका हालिया खिताब देखें तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी मेरे 19 केसेस हैं, कल लगे हुए पीर को मुझे जाना है, किसी भी केस में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये बात कि जी डील की जाए कि जी अगली दफ़ा आपको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, नहीं अभी आप पीछे हो जाएं, फिर नेक्स्ट बारी में आपको देख लेंगे, हालात बेहतर हो जाए। कह रहे हैं मैं डील नहीं करूँगा, मैं तो अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कोई वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं ये सब कुछ कर रहा। तो अब भी वक्त है मुज़ाकरात करें। ये जो 300 लोग जाँ बाक हुए हैं, मुल्क से गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे, इसकी क्या वजह है? जो हुनरमंद दीगर लोग होते हैं, वैसे 9 लाख पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तेज़ी से लोग मुल्क छोड़कर नहीं गए, वो छोड़कर चले गए हैं। अब ये लोग जो तो वो हुनरमंद है, उनको तो चले लीगली बुला लिया जाता है, लीगली जा सकते हैं। ये जो नहीं जा पाते ये इस तरह से जा रहे हैं। और ये क्यों जा रहे हैं? कुछ तो जंगों की वजह से चले जाते हैं, तबाही की वजह से चले जाते हैं, माशी हालात की वजह से चले जाते हैं। लेकिन अगर वाज़े तौर पर स्टार्ट्स को देखा जाए तो उन मुल्कों में जा रहे होते हैं ये लोग जहाँ कानून की हुक्मरानी है, और उन मुल्कों से निकल रहे हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, जिस तरह अफगानिस्तान, अफ्रीका के कुछ ममालिक और पाकिस्तान की मिसाल दी गई है। तो ये जनाब इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।